अलादीन का जादुई चिराग स्टोरी फॉर किड्स इन हिंदी। अलादीन के चिराग की कहानी तो आपने कभी ना कभी तो सुनी ही होगी, जिसमें आपने सुना होगा कि अलादीन को एक जादुई चिराग मिल जाता है और उसका वह इस्तेमाल करता है। अलादीन की कहानी बहुत लोकप्रिय है और इस कहानी को सुनने में बच्चे अत्यधिक रुचि दिखते हैं। अब ऐसे में उन्हें यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए जानते हैं अलादीन की कहानी। बहुत समय पहले अफगानिस्तान की छोटे से शहर में कासिम नाम का दर्जी रहता था। वह बहुत गरीब था, बड़ी मुश्किल से अपना परिवार चला पाता था, बच्चों के लिए। इस वजह से अलादीन के पिता चाहते थे कि अलादीन उनके काम को सीखे ताकि भविष्य में अलादीन को पैसे का मोहताज ना होना पड़े। लेकिन अलादीन तो ठहरा मस्त मौला लड़का, वह किसी की बात नहीं सुनता था। किसी बीच अलादीन के पिता की तबीयत खराब होने से उनकी मौत हो गई। अलादीन को संभालने का काम उसकी मां पर आ गया। अब उसकी मां को भी अलादीन की चिंता होने लगी थी, लेकिन अलादीन की मां ने अलादीन को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। लेकिन फिर भी अलादीन की मां अलादीन को लेकर चिंतित थी, क्योंकि अलादीन कोई भी काम नहीं करना चाहता था। वह हमेशा की तभी एक अजनबी उसके पास आया। वह अजनबी एक जादूगर था। अजनबी अलादीन के पास गया और जाकर बोला, क्या तुम मुस्तफा दर्जी के बेटे हो? अलादीन बोला, हाँ, लेकिन मेरे पिता तो बहुत पहले मर चुके हैं। उस अजनबी ने अलादीन के साथ हमदर्दी जताते हुए कहा, अरे मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। तुम्हारे पिता मेरे बड़े भाई थे। मैं उनकी मौत की खबर सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसके बाद जादूगर ने अलादीन को कुछ अशर्फियाँ दी और कहा, अब तुम घर जाओ और माँ को कहना कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। अगले दिन वह जादूगर अलादीन के घर आया और साथ ही बहुत सारे तोहफे भी साथ लाया। उस जादूगर के घर पहुंचते ही अलादीन की मां ने उससे कहा, मेरे पति के तो कोई भाई नहीं है। फिर उस जादूगर ने अलादीन की मां को कहा, 40 साल पहले काम करने मैं बगदाद चल दिया था और मेरे भाई से मेरी खास नहीं जमती थी, इसलिए शायद आपको कभी भाई ने बताया नहीं होगा। अब तो जादूगर की ऐसी बातों को सुनकर अलादीन की मां को भी विश्वास करना पड़ा। जादूगर ने अलादीन की मां से पूछा, अलादीन क्या काम करता है? अलादीन की मां ने रोते हुए कहा, अलादीन कोई काम नहीं करता और दिन भर घूमता रहता है। जादूगर ने अलादीन की मां को कहा, आप चिंता मत करो, मैं इसे काम दिला दूंगा। फिर यह बोलकर अलादीन को अपने साथ ले गया और वह अलादीन को काम के बहाने एक घने जंगल में ले गया और एक गुफा के पास जाकर अलादीन के साथ खड़ा हो गया, जिससे कि अलादीन बिल्कुल घबरा गया। उस जादूगर ने अलादीन से कहा, तुम्हारे गरीबी के दिन खत्म होने वाले अलादीन, इस गुफा के अंदर बेशकीमती खजाने हैं। यह सुनकर अलादीन खुश हो गया और उस जादूगर से पूछा, खजाने को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जादूगर ने बोला, मैं तुम्हें अंदर जाने का रास्ता बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए अंदर में एक चिराग रखी हुई है, उसे लाना होगा वर्टिकल बार। अलादीन इसके लिए तुरंत तैयार हो गया। जादूगर ने मंत्र उच्चारण करके गुफा के दरवाजे को खोला और उसके बाद अलादीन उस गुफा के अंदर चला गया। अलादीन चिराग के पास तक पहुंच गया, लेकिन अलादीन जैसे ही जादुई चिराग को उठाया, गुफा के दरवाजे बंद हो गए, जिससे कि अलादीन घबराते हुए गुफा के दरवाजे के पास गया और उस जादूगर से कहा, मुझे यहाँ से निकालो। यह सब देखकर जादूगर भी घबरा गया और वहां से निकल गया।
उसे लगा कि शायद यह चिराग बहुत ही कीमती है और वह उसी रात को उसे बेचने के लिए उसे कपड़े से साफ कर रहा था। साफ करते वक्त अचानक से उस चिराग से एक जिन्न बाहर निकला और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका। यह देखकर अलादीन घबरा गया और उस जिन्न से पूछा कि तुम कौन हो। जिन्न ने जवाब में कहा, यह चिराग जिसके पास होता है मैं उसका गुलाम हो जाता हूँ। इसके बाद से अलादीन की सारी मुश्किलें खत्म हो गई। उसे जो भी जरूरत पड़ती चिराग के जिन्न से मांग लेता। कहते हैं कि अलादीन जिन्न को कभी भी गुलाम नहीं समझाता था, अपने भाई की तरह ही रखा था। अलादीन ने अपनी मौत से पहले जिन्न को एक आखिरी हुक्म दिया कि तुम ऐसी जगह दफना हो जाओ कि तुम्हें कभी भी कोई नहीं खोज सके, और जिन्न ने ऐसा ही किया। कुछ लोगों का मानना है कि अलादीन का चिराग सेंट्रल एशिया की पहाड़ों पर दफन है। जैसे तैसे अलादीन चिराग को लेकर गुफा से बाहर निकला और अपने घर पहुंचा। अलादीन घर पहुंचकर सोचने लगा कि इस चिराग में ऐसा क्या है जो जादूगर इसके पीछे पड़ा है।